अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो जी यहाँ पे बच्चों को मैं ब्रेकफास्ट करवा रही थी क्योंकि उन्होंने स्कूल जाना था। माँ हमने नाश्ता नहीं किया क्योंकि वो कह रही थी सुबह सुबह नहीं खाया जाता। तो इनके लिए भी सिर्फ मैंने एक रोटी बनाई थी और साथ में अंडा। मैंने कहा हाफ़ हाफ़ चलो खा के जाओ, लेकिन अब मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है तो अब अपनी रूटीन बनाओ सुबह नाश्ते की, ताकि जो है ना कितना टाइम रहता है? हल्का फुल्का जिस तरह से भी 10 बजे करके से जाना 5 है। बजे अब्दुल्ला और 7 अब्दुलरहमान घंटे आप नाश्ता करके जाया करो। तो यहाँ पे जी इनके जाने के बाद, इनको स्कूल से भेजने के बच्चे बाद चले मैंने गए हैं वॉशिंग लगा ली स्कूल थी। और यहाँ पे जी मैंने बच्चों के लगाई हुई है वॉशिंग। यूनिफॉर्म ना तो धोने वाले थे तो फिर बस मैंने कपड़े वॉश सैटरडे करते संडे को हैं। वॉशिंग नहीं लगाई थी। तो फिर आज मैंने कहा कि सुबह सुबह वॉशिंग ही लगा लेते हैं। तो आज सुबह मैं जो है ना इनकी मैंने जल्दी जल्दी से सारे कपड़े और सारी बेडशीटें वगैरह सारा कुछ धो दिया आज ही। और उसके बाद जी फिर मैंने जो है ना तकरीबन 10 बजे तक मेरा काम सारा वाइंड अप हो चुका था। मैंने टोटल ही घर का काम कर लिया था। यहाँ पे जी फिर मैं हुरिया और अपना नाश्ता बनाने लगी थी। तो पहले मैंने सोचा क्यों ना जल्दी से मैं शावर ले लूँ, उसके बाद जो है ना नाश्ता बनाऊँगी। तो यहाँ पे जी मैंने कपड़े वगैरह अपने प्रेस कर लिए थे और यहाँ पे जी मैंने कपड़े प्रेस करने के बाद शावर लेने चली गई और शावर जैसे ही लेके आई तो मैंने नाश्ता बनाया। तो जी यहाँ पे किचन में आते ही मैंने पहले चाय बना ली थी। चाय बनाने के बाद फिर मैंने नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया मैं था आपको अपनी क्योंकि रोटी गैस तो दिखाऊं? थी नहीं। और ये देख अगर मैं सकते आपको हैं अपनी आप। रोटी दिखाऊं रोटी चेक करें। पूरा बीच में से आधी पूरी रोटी ही नहीं है मतलब। जी आज जो है ना मेरा दिल था नाश्ते पे। मम्मा वो वाला मुझे चाहिए था। बस अब मैंने दे दिया। मम्मा देखो मजे का पराठा बन गया ना। आज मेरा दिल है अंडा पराठा चाय और अचार। हाँ 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 हाँ। अच्छा सर्दियों में पराठा अच्छा लगता है, गर्मियों में भी अच्छा लगता है, लेकिन सर्दियों में ज़्यादा अच्छा लगता है। गर्मियों में ना असल में ना वो हो जाता है, बस सही लगता है। गर्मियों में फ़ौरन ऊपर से पानी पीने का दिल करता है। हाँ तो जी यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा जो है ना नाश्ता रेडी हो चुका था और मैं और गुड़िया कर रहे थे क्योंकि बच्चे तो स्कूल थे। अच्छा जी नाश्ता करने के बाद हमने रात को मैंने सेवइयाँ बनाई थी, तो मैंने कहा चलो मुंह मीठा कर लेते हैं। यहाँ पे जी मैं जी और जनाब, गुड़िया कैसे ने हैं आप सेवइयाँ सब? खाई। और मैं तो ठीक हूँ क्योंकि मेरी जो है ना आज का दिन काफ़ी लंबा गुजरा। यकीन करें 5:30 उठी हूँ और ऐसे लग रहा था कि आज दिन बहुत बड़ा है। वो यूँ कि पहले मैं 5:30 3 बजे उठती हूँ, 4 बजे उठती हूँ। जब भी मेरी आँख खुल जाए मैं नमाज तहज्जुद पढ़ के फिर मैं सो जाती हूँ। फिर मैं उठती हूँ 11-12 बजे। तो वो आधा दिन गुजर जाता है, वो समझ ही नहीं आती कि दिन कैसा गुजरा ना। आज जी मैं उठी थी तकरीबन 5 बजे। 5 बजे उठी, मैंने नमाज़ पढ़ी, कुरान मजीद की तिलावत की। उसके बाद फिर बच्चों को मैंने स्कूल की तैयारी करवाई, अब्दुलरहमान की। वैसे तो वो ख़ुद करते हैं, लेकिन मैं उठी हुई थी तो मैंने उनको कहा कि चलो आज मैं आपको रेडी कर देती हूँ। तो जी फिर मैंने उनको नाश्ता बना के दिया। नाश्ते के बाद फिर मैंने उनको भेज के फिर मैंने वॉशिंग लगाई, मैंने कपड़े धोए। फिर मैंने वही घर की जो मेन चीज़ें होती हैं जैसे ड्राइंग रूम की बेडशीटें वगैरह चेंज की, घर को नीट किया। और उसके बाद जी मैंने हुरिया का और अपना नाश्ता बनाया। फिर क्या हुआ, फिर वही हुआ, नमाज़ पढ़ी ज़ोहर की और फिर थोड़ी देर मैं लेटी और मोबाइल यूज़ किया। उसके बाद जनाब बच्चों के साथ थोड़ी सी गपशप की। और फिर उसके बाद क्या हुआ, बच्चे चले गए हैं अब अकेडमी। अब मैं यहाँ पे बैठी बोर हो रही थी और बताने का रीज़न ये था कि दिन इतना लंबा गुजरने का ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत लंबा है और गुजर ही नहीं रहा ना। तो खैर अगर सुबह उठो तो फिर अगर सही तरीके से उठो और तो फिर आपको शाम को नींद भी जल्दी आएगी। रात को 9-10 बजे आप सो जाएंगे क्योंकि पूरे दिन की थकावट होगी, तो ज़ाहिर है नींद खुद ब खुद भाग के आएगी। तो खैर यहाँ पे जी अब टाइम हो रहा है तकरीबन 6 बजे का और कुछ पकाने की सोचते हैं, समझ नहीं आ रही क्या बनाऊँ। तो फ्रिज में चिकन तो पड़ा है। आप लोगों के घर भी ये होता है कि कुछ पकाना हो तो बंदे के माइंड में ही नहीं आता क्या बनाएं क्या बनाएं क्या बनाएं। मैं तो बहुत इस मामले में बहुत ही ज़्यादा जो है ना मेरी हिम्मत ख़त्म हो जाती है कि बच्चों को क्या बना के दूँ। एक तो बच्चे जो हैं आजकल के बस वो कहते हैं कि कुछ नया हो। तो देखते हैं, आज आज मेरा भी दिल कर रहा है कुछ बच्चों के लिए एक अच्छी सी कुछ उनको ऐसा बना के दूँ जो वो भी खा लें और इजी भी हो, क्योंकि आज मैं थकी हुई बहुत हूँ। अच्छा ना मैं ज़्यादा हैवी काम कर लूँ ना, जैसे वॉशिंग मैं बहुत कम लगाती हूँ।
तो आज मैंने वॉशिंग लगाई है, तो फिर वही वो वॉशिंग जो लगाई है, तो फिर मैंने पूरे घर की बेड शीटें, आयरन टेबल का कपड़ा, बच्चों के यूनिफॉर्म और उनकी सॉक्स और पता नहीं क्या क्या कुछ मैंने आज सारा वॉशिंग में डाला है। और अब मेरे मसल्स इतने दर्द कर रहे हैं, इतने शदीद दर्द है ना, ऐसे लग रहा है कि मेरे से अब कोई काम नहीं हो रहा। फिर आजकल हुरिया माम भी थोड़ा उनके टेस्ट हो रहे हैं, तो उनसे मैं काम भी कम करवा रही हूँ। जब फ्री होती हैं तो फिर काम करती हैं। जब देखती हूँ कि अब उनकी स्टडी थोड़ा वो अपनी स्टडी में बिज़ी हो गई हैं, तो फिर मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करती। मैं कहती हूँ अच्छा चलो इनकी पढ़ाई पहले और मेरे काम बाद में। तो खैर फिर मैं ज़्यादा अपने पे ही तवज्जो देती हूँ कि मैं बच्चों का जो भी काम हो खुद कर लूँ। तो मैंने डस्टिंग भी खुद की, टोटल काम आज मैंने खुद किया है ना। वैसे भी हेल्पर एक माह हो गया नहीं आ रही, तो मैं भी डेली सोचती हूँ उसके पास जाऊँ, उससे पूछूँ बाजी क्या रीज़न है क्या नहीं। बस मेरा भी अभी तक जाना नहीं हो रहा, लेकिन इंशाल्लाह सोच रही हूँ 1-2 दिन तक जाती हूँ और उनसे बात करती हूँ। अब आगे सर्दी आ रही है, मौसम चेंज हो रहा है, तो फिर थोड़ा सा मसला बनेगा, तो हेल्पर से थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। तो अब बच्चों के लिए कुछ सोचते हैं, किचन में चलते हैं कुछ बनाने की। तो देखते हैं आज क्या नसीब में है, क्या बनता है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। लाइट ऑन कर दी है। अच्छा किचन कुछ इस तरह से पड़ा है, नीट एंड क्लीन। दिल ही नहीं कर रहा कुछ करने को, मैं कहती हूँ बस ऐसे पड़ा रहे, लेकिन खाने पीने के बगैर भी गुजारा नहीं है। तो चलें कुछ करते हैं, बच्चों के लिए कुछ बनाते हैं। मैं सोच रही हूँ आज बच्चों के लिए कुछ, अच्छा पहले चिकन देखते हैं। अगर चिकन अच्छा पड़ा है तो फिर कुछ बनाएंगे, अगर चिकन नॉर्मल पड़ा है तो फिर नहीं। चिकन तो पड़ा है, गुड हो गया जी। तो चलें आज बच्चों के लिए कुछ अच्छा बनाते हैं जो बच्चे भी खा लें और मैं भी ना थकूं। तो चलें जी अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। फिर आपसे जो भी बनाऊंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बोनलेस जितना भी चिकन पड़ा था उसके मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसीस कर लिए हैं, ये देखें ये सारे। अब इसको हम करते हैं मैरिनेट दही के अंदर। ये चिकन इसके अंदर डालेंगे सारा। चलो जी अब इसको हम मैरिनेट करते हैं। मैं आपको दही दिखाती हूँ कितनी दही डालनी है, क्या क्या डालना है। अच्छा जी ये देखें, हमने 1 चम्मच जितनी दही लेनी है, ये बस इतनी बहुत है। अच्छा जी अब हमने इसके अंदर क्या डालना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर मैं डालूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट और चिकन तंदूरी नेशनल वालों का ये मिसाला, और थोड़ी सी काली मिर्च डालूँगी, सूखा धनिया, नमक, लाल मिर्च और हल्दी, और साथ में ये सिरका सॉस, चिली सॉस और सोया सॉस। और ये किस मिकदार में डालना है वो सारा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मेरा तो नॉर्मल है, आप लोग अपने चिकन के हिसाब से जो कुछ डालना हो आप उसी हिसाब से डालिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे चिकन बस जितना पड़ा है उसी को ही बनाएंगे हम, उतना ही। ये हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, इतना सा लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। अच्छा एक हाथ में मोबाइल है और दो सारे काम करने हैं एक ही हाथ से, तो इसीलिए थोड़ा सा ना मसला हो रहा है जी। ये देखें थोड़ी सी हम इसमें लेंगे सूखा धनिया, हल्का सा, थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च और हल्की सी हल्दी और इतनी सी काली मिर्च। अच्छा जी अब इसको हम लेते हैं चिकन तंदूरी मसाले को, वो हम डाल लेंगे तकरीबन 1 चम्मच, क्योंकि इसमें घर वाले भी मसाले मैंने ऐड किए हैं तो ज़्यादा स्पाइसी नहीं करेंगे। ये देखें जी ये 1, तो अब थोड़ा सा और डालते हैं क्योंकि मुझे लगता है ये कम होगा, थोड़ा स्पाइसी बनाएंगे। देखें ठीक है ये इस तरह हो गया। अब इसको हम मैरिनेट करते हैं। चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका जब मैं इसको कढ़ाई में पकने के लिए ठहराऊंगी ना उसके अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि फिर इसके अंदर वो मिक्स हो जाएगा। चलें जी मगरिब का टाइम हो गया, मगरिब की नमाज़ पढ़ लें। यहाँ पे मगरिब का टाइम हो चुका है और मगरिब की नमाज़ पढ़ने लगे हैं हम।
जी किचन में चलते हैं और तकरीबन इसको 25 मिनट हो गए हैं। इसको अब हम चूल्हे पे ठहराते हैं। गैस आई हुई है। आवाज़ तो है बस। चलें जी, इसको मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया। अब हम इसके अंदर ही ऐड कर देते हैं सिरका। ये हो गया जी हमारा सोया सॉस। और ये जी हमारा हो गया चिली सॉस। ठीक है, अभी फ़िलहाल मेरे पास ये छोटा चम्मच है, इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो जी ये मेरे शौरमे का जो है ना वो चिकन मैंने बना लिया था। आप लोगों से रेसिपी सारी शेयर कर दी है। अब मैं बनाने लगी हूँ सॉस के अंदर मैं डालूँगी मायोनीज़, तकरीबन 4 से 5 चम्मच। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम डालेंगे ये चिली गार्लिक। मुझे तो बच्चों को चिली गार्लिक अच्छी लगती है और मुझे केचप भी नहीं पसंद। ये खुल ही नहीं रही। चलो अच्छा जनाब, ये हो गई चिली गार्लिक। ठीक है, अब इसको हम बना लेते हैं, अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अच्छा ना, इसके अंदर ना वैसे आप लोगों की मर्ज़ी है, सिरके के अंदर अगर खीरा और गाजर काट के ना रख दें और फिर जो है ना वो गाजर और सिरका वाली वो खीरा निकाल के वो भी आप लंबे स्लाइस में काट के शौरमे के अंदर डाल सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चों में से सिर्फ अब्दुल्ला शौक़ से खाता है, तो खीरा मेरे पास है नहीं, तो मैं इसलिए फिर अवॉइड कर रही हूँ, खीरा नहीं डाल रही। ना ही मेरे पास गाजर पड़ी है, तो बस मैं सिंपल सादा सा शौरमा बना रही हूँ बच्चों के लिए। तो जी यहाँ पे जो है ना गैस जा चुकी थी, तो फिर मैंने सिलेंडर वाला चूल्हा जो ऑन कर लिया था और उसके ऊपर शौरमे को मैंने इस तरह से तवे पे गरम कर लिया था और ऊपर ब्राउन ब्राउन करके फूल से आ गए थे। तो फिर मैंने शौरमे की रेसिपी आपको पहले सारी तो शेयर कर दी है। अब इसके ऊपर जी हमने सबसे पहले जो मैंने मेरे पास जो चीज़ पड़ी थी मायोनीज़ वो मैंने लगा दी थी, और उसके बाद जो मैंने आपके सामने केचप और मायोनीज़ की कटरी एक सॉस बनाई है उसके ऊपर वो लगा के और उसके ऊपर चिकन डाल दिया था। बस ये देख लेना अपनी कारागरी करने से पहले, बस इसको यही करना है, वो नहीं करना। तो खैर अगर यहाँ पे अगर आप सलाद वगैरह यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मेरे बच्चे ज़्यादा शौक से नहीं खाते, तो इसलिए फिर मैंने सलाद का कोई अंदर नहीं यूज़ किया, क्योंकि कुछ बंदों को पसंद होता है और कुछ को नहीं होता। तो यहाँ पे मेरे बच्चों को नहीं पसंद था और 4 शौरमे बनाए थे हुरिया माहम और अब्दुर्रहमान के लिए ना, अब्दुर्रहमान के लिए, तो इसी वजह से जो है मैंने सलाद डाला। तो उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और बस एक नई से नई रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इस तरह जो है ना मेरी कुकिंग भी अच्छी हो जाती है और आप लोगों के साथ भी शेयर हो जाता है। तो बस बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे जब घर आए हैं और उन्होंने देखा है कि आज जी शौरमे बन रहे हैं। तो अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, मम्मा ने आज शौरमे बना दिए हैं, शुक्र अल्लाह का। तो बस आपको पता है बच्चे तो इन चीज़ों पे वैसे ही बड़े खुश रहते हैं। तो बर्गर मैंने अपने लिए बनाया था और वही सेम मटीरियल इसके बर्गर के अंदर मैंने डाल दिया था। बच्चों को मैंने शौरमे दे दिए थे, क्योंकि आपको पता है कि ये जो 4 वाला पैकेट होता है उसके अंदर 4 ही शौरमे होते हैं, तो इसी वजह से ना। तो खैर बच्चों ने शौरमा और कोक एंजॉय किया और आज की शाम उनके लिए बहुत ही हैप्पी थी और बहुत खुश थे वो। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा जब मेरे बच्चे खुश होते हैं। तो अल्लाह पाक बच्चों को सलामत रखे और माँ बाप का साया भी सलामत रहे, क्योंकि बच्चे जो है ना माँ बाप के साथ ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे जी अब्दुर्रहमान को बहुत अच्छा लगा। आप बताओ। बहुत मजे के थे, मुझे तो मजा आ गया, बहुत टेस्टी था, बहुत ज़्यादा। यम्मीएस्ट। थैंक यू सो मच इतना मज़ेदार खाना खिलाने के लिए, मज़ा आ गया।